लोकसभा चुनाव की तारीख आई सामने। मोदी की गारंटी या राहुल गांधी दिलाएंगे न्याय की गारंटी। ओपिनियन पोल में मोदी ने मार ली बाजी। तीसरी बार चलेगा मोदी का जादू। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं और 4 जून को फाइनल आंकड़े सामने आ जाएंगे। एक तरफ केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है जो अपने साथ एनडीए का बड़ा कुनबा लेकर मैदान में उतर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई बड़े और छोटे दल शामिल हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की न्याय गारंटी है। चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आने से पहले कई तरह के ओपिनियन पोल के अनुमान सामने आए हैं। कुल 543 सीटों के लिए किए गए इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए राहत वाली खबर है। ओपिनियन पोल के अनुमानों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की फिर से वापसी दिख रही है। पीपल्स इनसाइट, पोल्स स्टार्ट के ओपिनियन पोल के अनुमान भी सामने आ गए हैं। अनुमानों के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 376 सीटें मिल सकती है। मतलब एनडीए 400 पार तो नहीं, लेकिन 400 के करीब जरूर पहुंचती हुई नजर आ रही है। एनडीए के साथियों को मिलेगा मोदी का फायदा। एनडीए में बाकी दलों की बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 17 सीटें आ सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 14 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और अजीत पवार गुट को मिलाकर 11 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी का बिहार में जेडीयू और एचएएम के साथ गठबंधन है। चिराग पासवान भी साथ हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आरएलडी अब बीजेपी के साथ है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी, जनसेना के बीच गठबंधन है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अब एनडीए का हिस्सा है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच भी गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं 133 सीटें। इस ओपिनियन पोल के अनुमानों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को चुनाव में नुकसान हो सकता है। सर्वे के अनुमानों के मुताबिक कांग्रेस एक बार फिर से कमजोर प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। ओपिनियन में इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 34 सीटें जीतने की संभावना है। 2019 में तत्कालीन एनडीए को कुल 352 सीटें मिली थी। मतलब इस बार पहले से 24 सीटें ज्यादा एनडीए को मिल सकती हैं। 2 कार्यकाल के बाद तीसरी बार के लिए अगर ऐसा जनादेश आता है तो यही कहा जाएगा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता की लहर अभी भी तेज गति से चल रही है। ओपिनियन पोल के नतीजे तो फिलहाल यही संकेत दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी को 70 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में बीएसपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। उधर बिहार में बीजेपी को 17, जेडीयू को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। यूपी में सबसे बड़ा प्रभाव राम मंदिर का दिख रहा है। मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी डबल इंजन की लोकप्रियता का असर सामने दिख रहा है। बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ आने का सीधा फायदा दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछली बार उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, इस बार कांग्रेस के साथ हैं। बीजेपी को इसका नुकसान जरूर हो सकता है। पीएम मोदी के लगातार केरल दौरे का असर भी दिख रहा है। बीजेपी को केरल में 2 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।